अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके कैसे हम HCF फाइंड कर सकते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के हमें दो बेसिकली मेथड पता हैं, एक ट्री डायग्राम से और दूसरा मेथड हमें पता है बाय द डिवीजन मेथड। अब हम इसमें इसके पहला की पॉइंट ये लिख देते हैं कि फर्स्ट एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। वही काम हम करते हैं कि पहले इसकी की पॉइंट्स एंड देन वी विल टेक द एग्जांपल एंड स्टार्ट सॉल्विंग। सो द पॉइंट नंबर 1 इज कि फर्स्ट एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये हमें ट्री डायग्राम से या डिवीजन मेथड से, द मेथड ऑफ आवर ओन चॉइस से हमें करना होगा जो हमें आसान लगता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सो इसके लिए हम दो नंबर्स लेते हैं जिनका हमने HCF फाइंड करना है, और लेट्स से वो दो नंबर्स हम ले लेते हैं 168 and 180. So let's take the two number 180 and 168. अब हम अगर 168 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, उसके लिए मैं डिवीजन मेथड का यूज करना चाहूंगा। तो 180 के लिए हमें यहां स्ट्रेट लाइन लगानी होगी और अब हम नंबर्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हमने इस मेथड में ये पढ़ा हुआ है कि हमें सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट लेना होगा। तो हमारे पास जो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड कर सकता है वो 2 है। सो 2 9 टाइम 18 एंड देन हमें साथ में 0 एज इट इज लिखना होगा। ये हो गया पहला। अब हमें स्टिल देखना होगा क्या ये 2 से डिवाइड होता है, तो 2 4 टाइम्स 8, और यहां से जो एक हमारे पास रह जाएगा वो यहां आके 2 5 टाइम्स 10 बन जाएगा। अब अगेन हम 2 पे आ जाएंगे। अब 2 से नहीं हो सकता बल्कि ये, तो हमें 3 की तरफ जाना होगा। सो 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 5 टाइम्स 15। अच्छा, इसको हम 3 को स्किप करके अगर हम 5 पे चले जाते तो वो बात फिर ठीक ना होती। हमें हमेशा पहले ट्राई करना है कि क्या ये डिवाइड होता है, नहीं होता तो फिर वी नीड टू मूव द नेक्स्ट नंबर। 3 5 टाइम्स 15, और अब हमारे पास बन जाएगा 5 1 टाइम 5। तो ये हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई। सो 180 को हम अब दरमियान में हमने मल्टीप्लाई का साइन लिखना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमने लिख दिया। ऑन द नेक्स्ट पेज हम 168 के लिए यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। सो 168 हमने लिखा, और इसके लिए भी हम कुछ एक्स्ट्रा हम लाइंस लगा देते हैं। अच्छा, एक बात हमने नोट की होगी दोबारा यहाँ पे कि ये जो 1 है हमने इसको नहीं लिखना क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, और हमने इस प्रोसेस को तब तक चलाते जाना है जब तक कि आखिर में 1 नहीं आए। हमारे पास आ जाएगा 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8। लाइंस हमने इस दफ़ा नहीं थी लगाई, तो पहले हम इन लाइंस को मुकम्मल कर लेते हैं। यहाँ पे अंदाजन कुछ 4-5 हम लगा लेंगे क्योंकि इतने तो हमारे पास एटलीस्ट हर नंबर के फैक्टर बन ही रहे होते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा 2 4 टाइम्स 8 एंड 2 2 टाइम्स 4, 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 1 टाइम 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा।
अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हमें 3 की तरफ जाना होगा, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। सो 3 7 टाइम 21 एंड 7 1 टाइम 7। हमने तब स्टॉप किया जब हमारे पास ये आंसर 1 आ गया। तो हमारे पास जो 168 की प्राइम फैक्टराइजेशन बन रही है वो भी हम यहाँ इस वजह से लिख देते हैं कि फिर हमें इसको कंपेयर करना होता है आखिर में। सो ये बन जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाए तो फिर हमें कॉमन जो फैक्टर्स होंगे उनको अंडरलाइन करना होगा। तो इसको मैं पॉइंट 2 लिख देता हूं, अंडरलाइन दी कॉमन फैक्टर्स, अंडरलाइन दी कॉमन फैक्टर्स। तो देखते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से आए हैं, उनको हम अंडरलाइन करते हैं। देन वी विल सी व्हाट इज द स्टेप नंबर 3। तो हमारे पास आए हैं कॉमन फैक्टर्स इसमें दिस वन 2 2 2 and again 2, this 3 and this 3। ये हमारे पास सारे कॉमन आ गए। अब लास्ट है इसका मल्टीप्लाई दीज टू फाइंड आउट HCF। सो द थर्ड स्टेप इज मल्टीप्लाई दीज टू फाइंड HCF। तो हमने जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमारा फाइनल आंसर फिर HCF आ जाएगा। हमारे पास ये बने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 कितनी टाइम्स हैं हमारे पास? 1 एंड 2 एंड 3। इसको 1 टाइम ही हमने काउंट करना है। तो फाइनली वी विल राइट के HCF ऑफ 168 and 180 is 2 multiply by 2 multiply by 3. So finally we will get the answer 12. So ये मेथड था कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज कर सकते हैं HCF फाइंड करने के लिए। अल्लाह हाफिज।